ओम नमः शिवाय मित्रों। एस्ट्रो रे चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण एक समय में भगवान शिव के गण थे तथा नारद जी के श्राप के द्वारा उन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया। आइए शिव महापुराण की कथा के द्वारा इस विवरण को जानते हैं। एक बार नारद जी हिमालय की गुफा में बैठकर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार न कर लें। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिवजी की उपासना कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह शिवजी से मेरा राज्य मांग लें। इसलिए तुम अप्सराओं के साथ वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करो। कामदेव अप्सराओं को लेकर वहां पहुंचे जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे। अप्सराओं ने नारद जी को लुभाने के अत्यंत प्रयास किए, परंतु असफल रहीं। कामदेव अपने कार्य में असफल होकर वापस इंद्र के पास लौट गए। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे। तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद जी अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत गए। नारद जी ने शिव को प्रणाम किया और गर्व में भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार सुनाया। शिवजी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत बताना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना। परंतु भगवान शिव की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान किया और सब बात जान ली। और भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न बताने को कहा था, यह भी जान लिया। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिवजी की लीला का ही फल था। नारद जी यह कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी गर्व से भरकर अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा भगवान विष्णु को कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी को और गर्व आ गया। वह बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात जो मेरा कुछ बिगाड़ ले। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शीलनिधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें अनेक प्रदेशों के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा का देखकर मोहित हो गए और नारद जी भी उस सभा में जा पहुँचे। नारद जी के मन में उस कन्या को देखकर विकार उत्पन्न हो गया कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने यह मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सभी स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान शिव का रूप धारण कर यदि सभा में जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार कर उस कन्या के बारे में बताया तथा कहा कि मैं उस कन्या को पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचे, मैं तुम्हारा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें वानर का सा मुख प्रदान कर दिया। हरि वानर को भी कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने यहाँ भगत का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहाँ नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे।
वह अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ पर 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा के लिए भगवान शिव के आदेश से वहाँ उपस्थित हुए थे। नारद जी के इस रूप को देखकर रुद्रगण उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई तथा नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहाँ जो भी राजा उपस्थित थे वे भी नारद जी का मजाक उड़ाने लगे। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा तो देखो जो वानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी भगवान शिव की माया को न समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो, तुम दूसरों को सुखी नहीं देख सकते, तुम पूरे मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी का रूप बनकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री कलेश से दुखित किया है और स्वयं कपटपूर्वक राजा का रूप धारण कर इस कन्या से विवाह किया है। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री कलेश से दुखी रहोगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने शिवजी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिवजी के माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद व विष्णु जी अपने असली रूप में परिणीत हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वह पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता न करो, तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था, तुमने भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। यह सब भगवान शिव की इच्छा का फल है। अब तुम भगवान शिव का जप करो, तुम्हारे सब पाप समाप्त हो जाएंगे। उन 2 रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय भगवान शिव की माया से मेरी मति मारी गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। अब मैं तुम्हें श्राप मुक्ति का उपाय बताता हूँ। तुम दोनों राक्षसी कुल में जन्म लोगे, तुम प्रतापवान तथा वैभवशाली बनोगे, तुम सदा शिव जी के भक्त बने रहना। कई वर्षों पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा, तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। आशा है आपको शिव महापुराण की यह कथा पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय।